बच्चों, let's read this question. The question says the IUPAC name of the complex formed when coal dissolves in aqua regia is option 1 है tetrachloride orate 3, option B is tetrachloride orate 1, option C is tetrachloride orate 2, option D is dichloride orate. The key concept for this question is aqua regia. Aqua regia क्या होता है? Aqua regia is basically a mixture of nitric acid. किसका mixture होता है? Nitric acid और concentrated HCl का, right? Concentrated HCl और nitric acid का mixture होता है हमारे पास, right? जिसमें nitric acid और concentrated HCl 1:3 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, राइट? ये होता है मोलर रेशियो किसका? मोलर रेशियो होता है कंसेंट्रेटेड HCl का और HNO3 का। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे बोला है कि IUPAC नेम लिखना है जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा कब? जब रिएक्शन होगा गोल्ड का एक्वा रेजिया के साथ। सी पहला क्या होता है? जैसे हमारे पास सॉलिड गोल्ड होगा ना, उसका ऑक्सीडेशन होगा बाय HNO3, राइट? क्या बन जाएगा हमारे पास? बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा Au+3 का, राइट? हमें क्या बन जाएगा? Au+3 रिलीज होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, राइट? लेट्स सी इफ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। हाँ, ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। नाउ नेक्स्ट बेसिकली रिएक्शन होगा Au+3 का विद द क्लोराइड आयंस। तो उसके क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्शन होगा, इट बेसिकली फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स, राइट? ये कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा हमें ये लिखना है अब, राइट? नाउ सबसे पहले रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, राइट? पहला क्या होता है? पहला रूल होता है जो हमारे पास केटाइनिक पार्ट होता है, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स का केटाइनिक पार्ट होगा उसका नाम पहले आएगा। नेम फॉर द cationic part of the complex is mentioned first. Part of the complex is mentioned first. वो कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है? वो हमारे पास काउंटर आयन भी हो सकता है, राइट? फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है फिर हमने अपने कैटायनिक पार्ट का नाम लिख दिया, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपने एनायनिक पार्ट का नाम। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है अभी, राइट? इसमें कैटायनिक पार्ट तो है नहीं, एनायनिक पार्ट है। तो अब क्या करेंगे? एनायनिक पार्ट है तो सिर्फ सी एनायनिक पार्ट का जब हमें नाम लिखना होगा ना, तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, राइट? सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, राइट? फिर हम अपने सेंट्रल मेटल पे आते हैं, राइट? और लिगेंड्स में भी पहले लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, फिर कौन सा लिगेंड है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे मेटल, सेंट्रल मेटल का नाम, राइट? और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले इसमें देखें कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं? 4, राइट? 4 लिगेंड्स है ना। 4 के लिए क्या हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं? इसका ये प्रीफिक्स होता है टेट्रा। 4 के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? टेट्रा। और अगर हमारे पास कोई भी ऐसा लिगेंड है, जैसे एनायनिक लिगेंड है, जैसे क्लोराइड, क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल क्लोराइड। अगर अगर ये यूज हुआ एज अ लिगेंड तो इसका नाम चेंज हो जाता है क्लोराइडो। बेसिकली हम लोग ने क्या किया? ई को रिमूव करके क्या कर दिया? ओ को लगा दिया, राइट? तो आ जाएगा टेट्रा
क्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। अब अब हमारे पास लिगेंड का नाम लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हमको लिखना होगा सेंट्रल मेटल का नाम। सी, अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक पार्ट है उसमें, राइट, उसमें अगर हमारे पास एनायनिक पार्ट है तो मेटल के नाम के साथ, मेटल के नाम के साथ नेम ऑफ मेटल के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एट सफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एट सफिक्स। जैसे हमारे पास अगर आयरन है सपोज, तो फेरेट हो जाएगा उस कॉम्प्लेक्स में, राइट। आयरन अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसको लिखेंगे फेरेट, राइट। जैसे अगर हमारे पास टिन है तो लिखेंगे उसको स्टैनेट। अगर निकेल है, निकलेट। देख, जो भी हमारा मेटल का नाम होगा उसके नाम के आगे एट लगा देंगे, राइट। अगर हमारे पास क्या रहेगा, एनायनिक पार्ट रहेगा कॉम्प्लेक्स का। जैसे हमारे पास अगर इसमें देखें, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ही है, यानी एनायनिक पार्ट ही है हमारे कॉम्प्लेक्स का। इस वजह से यहाँ पे जो गोल्ड है, राइट, गोल्ड के नाम के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एट सफिक्स लगाएंगे, ठीक। और अगर कोई ऐसा मेटल है जिसका लैटिन नेम है तो उसका लैटिन नेम ही के आगे यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोराइडो ऑरेट, टेट्राक्लोराइडो ऑरेट। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले अपने मेटल का, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ना, कुछ ऐसा है कॉम्प्लेक्स हमारा। एक्स मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड, 4 × -1, क्योंकि क्लोराइड के लिए -1 होता है। -1 ओवरऑल चार्ज है हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 +4, यानी +3 के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टेट्राक्लोराइड ऑरेट और 3, राइट। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्राक्लोराइडो ऑरेट 3। The correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.